अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल खाना विद शंदाना। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अचारी चिकन की रेसिपी और ये बोनलेस में मैं बना रही हूँ। आप इसको बोन्स विद बोन्स भी बना सकते हैं इस रेसिपी को। होममेड अचारी मसाले के साथ और हरी मिर्चें भरी मसाला इसमें शामिल करें तो बड़ी मज़ेदार ये बनती है और इसको दावतों में घर में ट्राई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आसान सी और मज़ेदार सी अचारी चिकन की चटखारेदार रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में ले लेंगे आधा कप ऑयल और इसमें मैं शामिल करूँगी 2 बड़े साइज़ के प्याज हैं। ये रफली कटे हुए इस्तेमाल कर रही हूँ मैं, क्योंकि इसको हमने मसाले को ग्राइंड ही करना है। तो इसको मैं सौटे कर लूँगी। प्याज़ों का कलर थोड़ा चेंज हो गया है तो अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। दोनों एक टेबल स्पून है, मतलब 2 टेबल स्पून, और इसको भी मैं सौटे कर लूँगी। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं, ये भी मैंने रफली काटे हुए हैं। ये शामिल कर देंगे इसमें और इसके साथ ही हम कुछ मसाले शामिल कर देंगे। यहाँ पे एक तेज़ पत्ता मैंने डाला है इसमें और 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हल्दी पाउडर। उसके बाद यहाँ पे है पेपरिका पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च होती है 1 टीस्पून। और उसके बाद मैं शामिल कर रही हूँ इसमें लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबल स्पून है ये। अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद शामिल कर रही हूँ इसमें नमक और ये है 1 टेबल स्पून, या अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये कलौंजी है 1 टीस्पून। ये सारे मसाले हम इसमें शामिल करके इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ आधा कप तकरीबन पानी है ये, और हम इस मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद मैं दोबारा इसी कढ़ाई में ये मसाला ऐड कर रही हूँ। इसमें जूसर में जो मसाला लगा हुआ रह गया था वो पानी डाल के मैंने इसमें शामिल कर दिया। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे मसाले को ढककर पका लेंगे कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे मसाले की भुनाई को, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा ऑयल आना शुरू हो गया है। हाई फ्लेम पे मैं इसको अच्छी तरह से मसाले को भून लूँगी। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे बोनलेस चिकन। बोनलेस चिकन जो है वो जल्दी से ही गल जाती है, इसलिए मैंने मसाला पहले प्रिपेयर कर लिया है। अगर हड्डियों वाली चिकन हो तो वो ज़रा ज़्यादा टाइम लेगी पकने में। अब इसको मिक्स करके ना मैं ढक दूँगी दोबारा से तकरीबन 15 मिनट के लिए, जब तक ये 80% तक जो है चिकन गल जाना चाहिए। चिकन हमारा जब तक गल रहा है हम कुछ मसाले और पीस लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है होममेड अचार गोश्त का मसाला। यहाँ पे मैंने लिया है ये मेथरे हैं 2 टेबल स्पून। उसके बाद मैंने ली है यहाँ पे कलौंजी, ये हाफ़ टी स्पून है। और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ राई, ये है 1 टेबल स्पून। और इसके बाद हम शामिल करेंगे इसमें सौंफ मैंने ली है 1 टेबल स्पून। और ये सारे मसाले हम ग्राइंड कर लेंगे। अब हम बना लेते हैं मिर्चों का मसाला। यहाँ पे मैंने लिया है नींबू का रस 2 टेबल स्पून, और इसमें मैं शामिल करी हूँ जो अचार गोश्त का मसाला हमने पीसा था उसमें से 1 टीस्पून सिर्फ मैंने लिया, बाकी हम लेटर ऑन यूज़ करेंगे। चाट मसाला 1 टीस्पून, और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून। तीनों चीज़ें जो है ना, अचार गोश्त का मसाला, चाट मसाला और सूखा धनिया पाउडर, ये तीनों चीज़ें हमने 1 टीस्पून जो है ईच इसमें शामिल करनी है लेमन जूस में, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने ली है ये मोटी वाली हरी मिर्चें लेनी है, आपने बारीक नहीं लेनी क्योंकि हमने इसको फिल करना है। अब इस तरह से ना मैं इन सब मिर्चों को रोल करूँगी ताकि इसके सीड्स जो है वो अलग हो जाए और हम सीड्स निकाल दें। अगर हम सीड्स के साथ डालेंगे तो वो ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, तो सीड्स निकाल दें तो बेहतर है। अब यहाँ पे मैं इस तरह ऊपर कट लगाऊंगी, पूरा आपने हाफ़ नहीं कर देना मिर्च को क्योंकि हमने इसको फिल करना है। अब कट लगा के इस तरह से झटक कर मैं सारे सीड्स इसके निकाल लूँगी, और ये रोल करने की वजह से ना सारे आराम से गलाते हैं सीड्स।
तो ये एक अच्छी टिप है, अगर आपने जब भी मिर्चों के सीड्स निकालने हो तो उसको पहले रोल कर लें। तो इस तरह हम सारी मिर्चों के बीज निकाल लेंगे। अब जो हमने मसाला प्रिपेयर किया था वो इन मिर्चों में हम भर लेंगे। इस तरह से आप जितना मैक्सिमम भर सकते हैं एक मिर्च में उतना भर लें। अब वापस अपनी चिकन को देख लेते हैं हम। यहाँ पे चिकन जो है वो गल चुकी है जितनी मुझे चाहिए थी। अब बाकी जो है ना वो बाकी प्रोसेस में जो है वो गल जाएगी। तो इसको अब हम भून लेते हैं ताकि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए। अब इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ जो बाकी का हमारा चार गोश्त का मसाला बचा था ना, हमने 1 टीस्पून बस यूज़ किया था। बाकी का जो सारा हमने चिकन में शामिल कर देना है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ दही। दही लिया है मैंने आधा कप और दही डाल के हम हाई फ्लेम पे इसको भून लेंगे। अब ये जो हमने हरी मिर्चें भरी थी ना, इसके 2 वेज हैं डालने के। एक तो ये कि आप डायरेक्ट इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दें दही के साथ ही, ताकि ये जितनी देर में ऑयल सेपरेट होना है उतनी देर में ये मिर्चें भी जो हैं वो गल जाएं और कुक हो जाएं। या दूसरा वे ये है कि आप एक पैन में अलग से ऑयल डाल के हरी मिर्चों को फ्राई करके और जब बिल्कुल रेडी हो जाए चिकन तो ऊपर सर्व कर दें हरी मिर्चें। अब हम चिकन पे डालेंगे गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। ये क्लिप जो है वो मिस हो गया था। और उसके बाद मैं डाल रही हूँ हरा धनिया और उसके बाद मैं डालूँगी बारीक कटी हुई अदरक और इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी, तकरीबन 2 मिनट के लिए, ताकि सारे जो चीज़ें हमने डाली हैं उसके खुशबू जो है वो चिकन में शामिल हो जाए। यहाँ पे जी 2 मिनट गुजर चुके हैं और मज़ेदार सा हमारा अचारी चिकन चटखारेदार और स्पाइसी और मज़ेदार बिल्कुल रेडी है। इसको हम डिश कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। चिकन को गार्निश करेंगे अदरक और हरे धनिए से और ऊपर रखूँगी मैं इसके जो हमने फ्राई की हुई थी हरी मिर्च। वो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, मुझे लेकिन पर्सनली बीच में डालना ज़्यादा पसंद है हरी मिर्चें पहले। तो मैंने आपको दोनों तरीक़े से दिखा दिए कि जिस तरह आप चाहें उस तरह आप कर सकते हैं। तो ये हमारा जो चिकन अचारी है वो बिल्कुल रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक दें। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।